सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। 3:25 हो रहे हैं। 3:25 हो रहे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी 25,343 के आसपास बंद हो रही है। ये यहाँ पे आज आप बहुत बड़ा टाइम फ्रेम यानी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट इस वजह से क्योंकि देखिए आज वीक खत्म हो रहा है और अगले से अगले वीक 30 तारीख को मंगलवार को, क्योंकि वीकली मंथली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लियरिंग भी है बड़े वाली, तो आप यहाँ पे मंथली चार्ट देखना बहुत जरूरी है, सॉरी वीकली चार्ट देखना बहुत जरूरी है। आप यहाँ देखेंगे वीकली चार्ट बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पे बंद हो रहा है। तो यहाँ पे अभी भी हम तेजी का ही ट्रेंड कंसीडर करेंगे जब तक बाजार के अंदर कोई इंपॉर्टेंट स्विंग यहां पे ब्रेक होके उसके नीचे क्लोज नहीं हो जाता है। जैसे यहां पे लास्ट स्विंग क्या था जो मैंने कल भी आपको बताया था, वो है 25,250। 25,250 के नीचे अगर ये इस तरीके से सस्टेन कर देता है और कंटिन्यू ट्रेडिंग करता है और फिर उसके ऊपर नहीं जाता है, तभी इसका ट्रेंड पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज बाई ऑन डिप की स्थिति के अंदर बने रहें और बाजार के अंदर अभी फिलहाल ये वाला हर्डल हम यहां मान के चलेंगे, यानी इसकी एक रेंज यहां पे बन गई है। फिलहाल जो आज का लो है 25,280 और कल का जो हाई है ये इसकी एक रेंज अब यहां पे बन के रहेगी 25,445, यानी ऊपर में 25,445 और नीचे में बहुत ज्यादा मैंने ये एक लाइन खींच दिया 25,250। ये 200 पॉइंट की रेंज कुछ दिन के लिए या एक दो दिन के लिए आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा मैसिव मूव अब बाजार के अंदर देखने का मिलेगा वो 25,445 के आसपास ही देखने को मिलेगा। जब तक इसके ऊपर ये सक्सेसफुली सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसके अंदर अब आगे का मूव कंटिन्यूएशन में नहीं देखा जाएगा और तब तक इसके अंदर एक रेंज आप ये इस तरीके से देख सकते हैं 250 और 450, यानी 200 पॉइंट की रेंज। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है कि देखिए हम 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं और 1 घंटे के चार्ट में इसने पहली बार अपने स्विंग को आवरली टाइम फ्रेम पे यहां पे क्या कर रखा है, नेगेटिव कर रखा है पहली बार। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक के ट्रेंड में इसने कभी भी आवरली टाइम फ्रेम नेगेटिव नहीं किया, मगर इसने यहां पे किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी रेंज यहां पे निर्धारित हो जाती है, यानी जो है रेंज एक बन जाती है और इस रेंज के अंदर जब तक ये इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा या इसके ऊपर गैप अप होकर सस्टेन नहीं करेगा तब तक आगे की जर्नी इसके अंदर नहीं देखी जाएगी। तो कभी भी बाजार अगर यहां पे आपको मंडे में सेशन में दिखाई दे तो अब उसको 25,450 के ऊपर सस्टेन होने दें, कंटिन्यू सस्टेन होने दें। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि बाजार इस तरीके से वापस आए और फिर दोबारा इस तरीके से वापस चला जाए। तो इस तरीके से ये 200 पॉइंट की रेंज निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम तेजी के ट्रेंड में ही बने हुए हैं और ये कंटिन्यूएशन में ट्रेडिंग चलती रहेगी। ये जो हम रेंज की बात कर रहे हैं ये केवल एक टेम्परेरी और शॉर्ट बेसिस पे बात कर रहे हैं। इसका जब भी ब्रेकआउट हो जाएगा, चाहे वो मंडे में ही क्यों ना हो जाए, 25,450 का ये कंटिन्यूएशन में तेजी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और 25,250 का नेगेटिव का एरिया 25,250 का सस्टेन बेसिस पे आप मान के चलें। तो ये इस तरीके से निफ्टी का ट्रेंड यहां पे बना हुआ है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सेम चीज है। ये इसका वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के अंदर ये 55,000 से ऊपर ही बंद हुआ है। देखिए जो मैंने लाइन खींच रखी है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये फर्स्ट राउंड में 56,500 तक यहां पे इजीली ट्रेड कर देगा, चाहे गैप अप वाले केस में चाहे नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में। क्योंकि बहुत सारे जो है टेक्निकल चार्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं निफ्टी पीएसयू बैंक यानी गवर्नमेंट के सारे बैंक, निफ्टी फार्मा यानी दवाइयों के सारे शेयर, इस तरीके से बहुत सारे चार्ट पैटर्न तेजी के ट्रेंड में और ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं। निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब बाजार में सारे इंडाइसिस एक साथ स्ट्रांग होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बड़ी तेजी के अंदर कन्वर्ट
हो जाते हैं। पहले धीरे धीरे चलता है बाजार, फिर उसके बाद वो तेजी एक बड़े लार्ज रूप में उसको कन्वर्ट कर लेती है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। बाजार के अंदर बाई ऑन डिप का स्थिति तब तक अपनाएं जब तक बाजार के अंदर कोई मेन रीजन और मेन कोई बड़ा स्विंग वहां पे ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि जहां से डिमांड एरिया बड़ा होगा, जैसे निफ्टी के लिए अभी बड़ा एरिया क्या है 24,250, सॉरी 25,250, और बैंक निफ्टी के लिए क्या है 55,000। तो ये दोनों बड़े डिमांड एरिया हैं। जब तक बाजार इनके नीचे क्रॉस होकर सस्टेन नहीं करेगा तब तक इनके अंदर ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट मैंने आज के वीडियो में आपको देने की कोशिश करी, ये कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में आपके काम आएगी। कल यानी मंडे को मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।